शादी की पहली रात मेरे देवर की बीवी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे क्योंकि मैं देवर को पसंद करती थी। 3 रात तक तो ऐसा ही होता रहा और मैं छुप कर देखती रही। अगली रात मैंने देवर की बीवी के कपड़े पहने और खुशबू लगाकर कमरे में लेट गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति उठ गए जब देवर ने मेरे साथ। मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी क्योंकि मुझे किसी खूबसूरत लड़के से शादी करनी थी। क्योंकि मैं खुद भी बड़ी खूबसूरत थी मगर मैं बहुत ही गरीब थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था लड़का गरीब होता और बदसूरत भी। इसलिए मैं कई साल तक शादी से इनकार करती रही और यहाँ तक कि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे। मेरे बाप मर चुका था और मेरी शादी के इंतज़ार में मेरी माँ भी मर गई थी और भाई भाभी मुझे इस बात पर ताने मारने लगे, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ गई और मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरी तरह खूबसूरत हो और अमीर भी हो, क्योंकि मैं गरीबी से तंग आ चुकी थी। भला एक दिन मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मेरे घर वालों ने मुझे एक अच्छे लड़के की तस्वीर दिखाई जो कि जवान और ख़ूबसूरत था। और जिस दिन वे मेरा रिश्ता लेकर आया था तो साथ अपने इतना सामान लेकर आया, मुझे यकीन हो गया कि लड़का बहुत ही अमीर है। मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ही खुश थी, मगर मेरी सारी ख्वाहिश पहली रात ही उड़ गई क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे पति की जवानी की तस्वीर दिखाई थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत था, मगर उम्र ज़्यादा होने की वजह से वह बूढ़ा दिखाई देता था। मेरी भाभीयों ने मेरे साथ धोखा किया, मगर अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मैंने सब्र कर लिया क्योंकि अगर मैं अपने पति से तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का दाग लग जाता और कोई मुझसे शादी न करता। वैसे भी मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे, मेरा पति और इसका एक छोटा भाई था। हमारी छोटी सी फैमिली थी और मैं यहाँ राज करने वाली थी। मेरे देवर की शादी होने तक ससुराल में मेरी हुकूमत चलती रही, यहाँ तक कि मेरे देवर ने एक दिन अपने भाई से कहा कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई कि अब रोज़ उसके लिए लड़कियाँ देखने जाऊँगी, मगर उसने तो हमारे सामने ही कह दिया कि वह लड़की देख चुका है और हमें सिर्फ रिश्ता ले जाना था। हमने फ़ौरन जाकर रिश्ता तय कर लिया और यूँ मेरे देवर की बीवी आ गई। लेकिन उसके घर आते ही एक अजीब बात हो गई। देवर की बीवी आते ही अपने कमरे में चली गई। मैं उस दिन बहुत थक चुकी थी, मगर शाम हुई तो मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने अपने देवर के कमरे में झांक कर देखा कि वे लोग इस वक्त क्या कर रहे थे। मैंने सोचा कि उनसे पूछ लूँ कि वे खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन ये देखकर मैं शर्मिंदा रह गई कि मेरे देवर की बीवी ने अपने पति के कपड़े पहन रखे थे। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई क्योंकि वह लड़की मुझे शुरू से ही बहुत अजीब लग रही थी। मैं खाना खाने जा रही थी, मगर ये देखकर मैं वहीं रुक गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे देवर की बीवी ऐसा क्यों कर रही है। इस वक्त मेरी नज़र अपने देवर पर पड़ी जो कि अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए था। अरे अब इसको क्या हो गया, ये देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वे दोनों आपस में कुछ बोल रहे थे मगर मुझे उनकी बात सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मैं उन्हें देख सकती थी और उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान रह गई थी। उस वक्त मेरे देवर की बीवी अपने पति के कपड़े पहनकर घर से बाहर चली गई और जबकि मेरा देवर बीवी के कपड़े पहनकर सो गया। ये देखकर मैं हैरान और परेशान अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये बात अपने पति को बताऊं या फिर नहीं। लेकिन मैंने उस रात अपने पति को ये बात नहीं बताई और सुबह हुई तो मेरे देवर की बीवी वापस आ गई और सबसे छुपकर अपने कमरे में चली गई, मगर मैंने उसे किचन की खिड़की से देख लिया था। मगर मैं खामोशी नाश्ता बना रही थी तो वे दोनों पति पत्नी किचन में आ गए। मैंने देखा कि मेरे देवर ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और इसकी बीवी ने भी नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वे दोनों नाश्ते के दौरान बहुत ही हंस रहे थे और मैं सोच रही थी कि रात को इन दोनों को क्या हो गया था। फिर अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं फिर अपने कमरे से निकल आई, देवर के कमरे की खिड़की से चिपक कर अंदर देखने लगी। मेरा देवर बिस्तर में सोया हुआ था और उसकी बीवी बाथरूम में थी। वे बाहर निकली तो मैंने देखा कि आज उसने अपने पति की पैंट शर्ट पहन रखी थी और उसने अपने लंबे बाल टोपी में छुपा रखे थे। उसने जैकेट पहनी तो बिल्कुल लड़का लग रही थी। मैं उसे देखती ही रह गई। कल की तरह उसने अपने पति से कुछ बात कही और फिर अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने जल्दी से छुप गई ताकि वो मुझे ना देख ले। मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी ने दरवाज़ा खोला और घर से बाहर चली गई।
3 रातों तक ऐसा ही होता रहा। मेरा देवर अपनी बीवी के कपड़े पहनकर बिस्तर में सो जाता था, जबकि उसकी बीवी उसके कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। फिर एक रात हमारे घर कुछ लोग घुस आए। मैं अपने कमरे में थी और कुछ देर पहले ही मेरे देवर की बीवी उसके कपड़े पहनकर चली गई थी। वे 3 लोग थे और उनके हाथ में पिस्तौल थी। वे लोग ना ही हमारे घर आए, वे सीधा मेरे देवर के कमरे में चले गए और मेरे देवर को अपने साथ ले गए। वे लोग मेरे देवर को बेहोश करके ले गए और मैंने देखा कि मेरे देवर ने अभी अभी अपनी बीवी के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर मैं डर गई। मैं अपने कमरे में छुप गई क्योंकि उन लोगों के हाथ में पिस्तौल थी। जो भी उनके सामने जाता वे उसे गोली मार देता। इसलिए मैंने अपने पति को भी नहीं जगाया, वे उस वक्त सो रहे थे। मगर मैंने उसे नहीं बताया कि कुछ लोग तुम्हारे भाई को अगवा करके ले जा रहे हैं। उसके बाद मुझे इतना डर लगा कि मैं अपने बिस्तर से आकर लेट गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे देवर की बीवी घर आ चुकी थी और वह अपने कमरे में बैठी थी। तुम यहाँ मज़े से बैठी और उधर तुम्हारे पति को कुछ लोग अगवा करके ले गए हैं। मेरे देवर की बीवी घर आई तो मैंने उसे सारा वाक़या बताया, मगर वे सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं तो सोच रही थी कि वह अपने पति का सुनकर परेशान हो जाएगी, रो पड़ेगी, तड़पेगी, ना जाने मेरा देवर जिंदा भी होगा या नहीं। मगर वे लड़की तो बड़ी अजीब थी, कुछ भी नहीं किया और मज़े से बैठी रही, जैसे वो उसका पति नहीं बल्कि मेरा था। मुझे तो अपने देवर के अगवा होने का बहुत ज़्यादा अफसोस था। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि ना जाने मेरे देवर ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं उसके जाने के बाद बहुत ही रो रही थी कि कहीं उन जालिम लोगों ने मेरे देवर को मार ना दिया हो। मैं तो ये सोच कर ही काँप गई क्योंकि मुझे तो अपने देवर से बहुत प्यार था। मैं उसकी बीवी की तरह पत्थर दिल नहीं थी। मेरा दिल तो बहुत नरम था। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, अपने पति को सारी बात बता दी। ये सुनकर वह भी परेशान हो गए क्योंकि उसका एक ही तो भाई था जो कि उसे बहुत प्यारा था। इसलिए वह मुझसे पूछने लगा वे कौन लोग थे। ये सुनकर मैंने उसे बताया कि मैंने उन लोगों को नहीं देखा, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत चालाक लड़की है और ज़रूर तुम्हारे भाई के अगवा में उस लड़की का हाथ है। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि तुम मुझे सारी बात खुल कर बताओ। मैंने इधर उधर देखा ताकि मेरे देवर की बीवी ये बात ना सुन ले, मगर वे आसपास नहीं थी। इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि मुझे तो तुम्हारी भाभी पर पहले दिन से शक था। ये लड़की तुम्हारे भाई को मरवाना चाहती है। यह सुनते ही मेरे पति को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैं उस लड़की को इस घर से निकाल दूंगा। मगर मैंने उसे ठंडा करते हुए कहा कि पहले अपने भाई को घर ले जाओ, उसके बाद अपने भाई से कहना कि उस लड़की को तलाक दे दे। ये सुनकर मेरा पति बहुत ही बेचैन हो गया और फिर घर से चला गया और मैंने अपने देवर की बीवी से कोई बात नहीं की। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। मेरा देवर अगवा हो चुका था और मेरे पति उसके पीछे गए हुए थे। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला था। फिर सुबह से शाम हो गई मगर मेरे पति घर नहीं आए। मैंने उसे कई बार कॉल की मगर उसने तो मेरी कॉल ही नहीं उठाई। मैं बार बार ये सोचकर गुस्सा करती रही कि ये सब उसकी भाभी ने किया था, मगर अब वह अपने भाई की वजह से मुझ पर गुस्सा निकाल रहा था। उस सब में मेरा क्या कसूर था। मैं तो सोच रही थी कि मेरा पति मेरे देवर को घर ले आएगा। मैं अपने देवर से कहूँगी कि इस जलील लड़की को अभी तलाक देकर घर से निकाल दो, क्योंकि यही असल फसाद की जड़ है। क्योंकि ये खुद तुम्हारे कपड़े पहन कर चली जाती थी और तुम्हें घर बिठा कर लोगों से अगवा करवा लेती। मगर ये बात अपने देवर से उस वक्त कहती जब वे घर आ जाता, मगर अभी तक वे घर नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि मेरा देवर को मेरी बात का यकीन आ जाएगा और वे उसकी असल हकीकत जान लेगा। जब उसे पता चलेगा कि उसने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती की थी। फिर शाम से रात हुई तो मेरे पति घर आ गए, उसके साथ मेरा देवर भी था। ये देखकर मैं खुशी से पागल हो गई थी। मेरा पति अपने भाई को घर वापस ले आया था। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया था और तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे जाने से बहुत ही खुश थी। मैंने फ़ौरन अपने देवर को ये बात बता दी ताकि उसकी बीवी आकर उसे कुछ और न बता दे। मैं अपने देवर को उसकी बीवी की असल हकीकत बता देना चाहती थी ताकि दोबारा उसके साथ ऐसा ना हो। लेकिन उस वक्त मेरे देवर की बीवी आ गई और कहने लगी मैं तो तुम्हारे जाने से परेशान हो गई थी और अपने कमरे में बैठी तुम्हारे आने की दुआ कर रही थी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये लड़की कितनी झूठी थी।
पहले पति को अगवा करवा लिया और अब उसके सामने मासूम बन रही थी ताकि वो उसे तलाक देकर घर से ना निकाल दे। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, ये सब उसने किया था और तुम्हें मरवाना चाहती है, इसलिए तुम फिर से उसकी बातों में मत आना और उसे तलाक देकर घर से निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बीवी तुम्हारी जान की दुश्मन है और उसी ने तुम्हें अगवा करने का प्लान बनाया था। ये सुनकर उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई और मेरा देवर हैरत से मुझे देखने लगा, मगर मैंने सोच लिया था कि इस लड़की को अपने घर से आज ही निकलवा दूंगी, इसलिए मैंने अपने देवर को सब सच बता दिया। ये सुनकर मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देने लगा था, मगर उससे पहले ही मेरे पति ने उसे रोक दिया। ये देखकर मैं अपने पति की तरफ देखने लगी कि क्यों उसने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया। आज उस लड़की को तलाक मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता। तुमने अपने भाई को ऐसा करने से क्यों रोक दिया? यही लड़की इस घर की दुश्मन है, उसे अभी इस घर से निकाल देना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे पति कहने लगा, मैं सारी हकीकत जान चुका हूँ, ये लड़की उस घर की दुश्मन नहीं बल्कि तुम इस घर की दुश्मन हो। ये सब सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे पति क्या कह रहे हैं। मैं तो अपने घर से अपने पति और देवर से बहुत प्यार करती थी, मैं उनकी दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? यही बात मैंने अपने पति के मुँह पर कह दी। ये सब तुम्हें उस लड़की ने बताया है? मेरे पूछने पर मेरे पति गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये सब मैंने उस वक्त जान लिया जब मैं अपने भाई को लेने गया था। ये उसकी बीवी ने नहीं किया बल्कि उसके पीछे तुम्हारा हाथ था। अपने पति की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, मगर ये घर वाले मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने अपने देवर की तरफ देखा और सामने देखकर उसे कहा, ये सब मैंने नहीं किया, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह कहकर मैं रोने लगी। तभी मेरे पति ने एक वीडियो मेरे सामने लगा दी जिसमें वे 3 लोग थाने में खड़े नजर आ रहे थे और मार खाने के बाद पुलिस को अपना नाम बयान दे रहे थे कि हमने जिस आदमी को उस घर से अगवा किया था उसकी भाभी ने हमें उस काम के लिए पैसे दिए थे। ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप कर गई, जबकि वीडियो देखने के बाद मेरे देवर की बीवी मेरे पति से कहने लगी कि क्या आपने अपनी बीवी की हकीकत जानी है? मैंने उस दिन देख ली थी जब भाभी छुप छुप कर हमारे कमरे में जाती थी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा घर नहीं बसने देंगी, इसलिए मैंने उन्हें अपने पति से दूर रखने के लिए ये तरीका निकाला कि मैं अपने पति के कपड़े पहनकर बाहर जाने की एक्टिंग करती थी और मेरे पति भी यूं ही जाहिर करते जैसे वे रात भर अपने कमरे में अकेले हों, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मैं थोड़ी देर बाद ही घर वापस आ जाती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि ये बात आपकी बीवी को पता ना चले, इसलिए मैं सुबह सवेरे वे कपड़े पहनकर घर आने की फिर से एक्टिंग करती थी। अपने देवर की बीवी की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा रह गई। लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सर झुका लिया, लेकिन अब सबके सामने मेरी असलियत जाहिर हो चुकी थी, इसलिए छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। दरअसल मुझे मेरा पति बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे मेरा देवर पसंद था। मैंने सोचा कि मेरा पति बुरा है, ये कुछ सालों बाद मर जाएगा तो मैं अपने देवर से शादी कर लूँगी, क्योंकि वे मेरी तरह खूबसूरत था, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी ना हो, मगर उसने तो एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली और मुझे उसकी बीवी से नफ़रत हो गई और मैं चाहती थी कि मेरा देवर अपनी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दे, इसलिए मैंने उसको अगवा करवाने का प्लान बनवाया, मगर मेरा प्लान नाकाम हो गया। ये सुनने के बाद मेरे पति ने उस वक्त मुझे तलाक दे दी और मैंने अपनी देवरानी के लिए जो गड्ढा खोदा था, मैं खुद ही उस गड्ढे में गिर गई थी। वो कहते हैं ना, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उसी का बुरा हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।